अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं कुवैत की 3 बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं और तीनों ही अपडेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाली है। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों फिर बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों पहली अपडेट कुवैत के अंदर कर्फ्यू के हवाले से है कि कुवैत में दोबारा कर्फ्यू जो है वो लागू हो सकता है। नॉर्मली तौर से कर्फ्यू जो है वो लगाया जा सकता है। बताया गया है कि यानी कि अपडेट में बताया गया है कि सरकारी सूत्रों के मुताबिक कुवैत के अंदर जो नेशनल असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं उसमें सिमीवार उम्मीदवार जो होंगे उनकी जो मीटिंग बैठक होगी। अगर इसमें कोरोना वायरस के मरीज रिकॉर्ड पर आते हैं तो ऐसी सूरत में कुवैत के अंदर नॉर्मली कर्फ्यू जो है वो लगाया जा सकता है। और बताया गया है कि कोविड-19 में अगर कुवैत के अंदर इजाफा होता है यानी कि कोरोना के मरीजों में इजाफा होता है, बढ़ोतरी होती है, तो ऐसी सूरत में कुवैत में दोबारा कर्फ्यू लगाया जा सकता है। और साथ में ये भी बताया गया है कि जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं अगर इसकी कोई भी शख्स पाबंदी नहीं करता है तो ऐसे में उसके खिलाफ सख्त से सख्त सज़ा भी मुकर्रर की जाएगी। तो कुवैत के अंदर जो कर्फ्यू है वो फिर से लगाया जा सकता है। और बताया भी गया है कि कुवैत सरकार कुवैत के अंदर रहने वाले कुवैती शहरी या फिर जो अजनबी लोग हैं उन तमाम लोगों की सेफ्टी और उनकी हिफाजत के लिए अगर कुवैत सरकार को लगेगा कि कर्फ्यू लगाना ज़रूरी है तो वो कुवैत के अंदर फिर से कर्फ्यू जो है वो लागू कर सकती है। तो ये एक बड़ी अपडेट है कि कुवैत के अंदर अगर कोरोना वायरस के मरीज ज़्यादा रिकॉर्ड पर आते हैं तो ऐसी सूरत में दोबारा से कर्फ्यू जो है वो लागू हो सकता है। दोस्तों अगली जो अपडेट है वो वीज़ा के हवाले से है कि कुवैत में मुमकिन है कि वीज़ा जो है वो बहुत ही जल्द ओपन हो सकता है, ख़ास तौर से जो डोमेस्टिक वर्कर हैं उन तमाम लोगों के लिए। आपको बता दें कि कुवैत में डोमेस्टिक वर्कर ऑफिस जो होती है उनके जो मालिकान हैं उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर के साथ यानी हेल्थ मंत्रालय में एक विरोध प्रदर्शन जो है वो आयोजित किया है। और उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर से मांग की है कि कुवैत में जो है रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाएं जो डोमेस्टिक वर्कर हैं उनको कुवैत में वापस लाने के लिए और इन तमाम लोगों को नए वीज़े पर भी लाने के लिए, जबकि जो लोग ऑलरेडी छुट्टी पर गए हुए हैं उन तमाम लोगों की वापसी के लिए जो है वो आप रूल्स रेगुलेशंस जारी करें ताकि उसके तहत हम उन तमाम लोगों की कुवैत के अंदर एंट्री करा सकें। डोमेस्टिक वर्कर ऑफिस जो है उनकी तरफ से बताया गया है कि उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान अभी उठाना पड़ रहा है और जब कि जो छोटी ऑफिस हैं उनको और भी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में बहुत ही जल्द उम्मीद है कि कुवैत के अंदर जो वीज़ा है वो भी ओपन हो सकता है, डोमेस्टिक वीज़ा ओपन हो सकता है, जबकि जो डोमेस्टिक वर्कर ऑलरेडी फंसे हुए हैं अपने देशों में उनकी वापसी भी हो सकती है। ऐसी अपडेट जो है वो आ रही है। इंशाल्लाह दुआ करें कि वीज़ा और जो डोमेस्टिक वर्कर हैं उन तमाम लोगों की कुवैत के अंदर वापसी हो सके और साथ में जो दूसरे लोग हैं उन लोगों की भी वापसी हो सके। दोस्तों अगली जो अपडेट है वो इलीगल लोगों के लिए है। बताया गया है कि कुवैत के अंदर अभी टोटल 1,40,000 इलीगल लोग मौजूद हैं और इन इलीगल लोगों को दो पहलू में रखा गया है। पहला पहलू बताया गया है कि 2019 के दौरान जो लोग हैं वो इलीगल हुए हैं, जबकि दूसरा 2019 से पहले लोग जो हैं वो इलीगल हुए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि तकरीबन 2019 में 50,000 लोग जो हैं वो इलीगल हुए हैं, जबकि 2019 से पहले 90,000 लोग जो है वो इलीगल हुए हैं 2019 से पहले। इसके अलावा बताया ये भी गया है कि कुवैत में अभी फिर हाल ही में टाइम जो है वो इलीगल लोगों को 1 महीने का दिया गया था। इसमें कुछ लोगों ने फ़ायदा उठाया जबकि कुछ लोग इसका फ़ायदा नहीं उठाया। फ़ायदा क्या नहीं उठाया, कुछ लोगों ने फ़ायदा उठा ही नहीं पाया क्योंकि उन्हें जो है वो पासपोर्ट वक्त पर नहीं मिल पाया और भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी जो लोग जो है वो फ़ायदा नहीं उठा सके। इसके साथ में बताया ये भी गया है कि कुवैत के अंदर जो इलीगल लोग मौजूद हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए या उनके खिलाफ़ कार्रवाई करने के लिए हरी झंडी का इंतज़ार जो है वो कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की टीम कर रही है। और जैसे ही
टीम को जो है वो हरी झंडी मिल जाती है, जो कुवैत के अंदर इलीगल लोग हैं उन तमाम लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। साथ में आपको बता दें कि मुमकिन है कि कुवैत के अंदर जो है वो दोबारा से टाइम भी दिया जा सकता है, यानी अगर हो सकता है टाइम भी दे दिया जाए या हो सकता है कार्रवाई भी शुरू हो सकती है। तो जो भी आगे अपडेट आएगी वो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। फिलहाल अभी इतनी अपडेट थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है।